Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the fourth class. Students, today is English class and we will continue your chapter number 8 from your Twilight book. Okay, and the name of the chapter is Jessie's Surprise. Okay, students, we have studied half story. Half story is left. So, what happened in this story, student? On Saturday morning, Jessie's mother came to her room and wished her happy spring. And suddenly, Jessie saw two doves on her windowsill. And what they were doing? They were making their nest. Okay? And after that, Jessie and her mother were talking about the doves. Okay, so let's continue our story. They don't give up, do they? वो कभी हार नहीं मानते ना? Not any more than you did when you decided to make the basketball team, said mother. हाँ, जब तुमने बास्केटबॉल टीम बनाने का फैसला लिया था उससे ज़्यादा तो नहीं, माँ ने कहा. But it's the bird's instinct to build nest and lay eggs. Instinct means thing a creature is born knowing. Okay? तो लेकिन ये तो बर्ड्स का स्वभाव है कि वो नेस्ट बनाएं और वहाँ पर अंडा दें. सो दे वॉन्ट बिकम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स टू डाई आउट, मीन्स विलुप्त. ओके, जो खत्म होने वाले होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो जैसी कहती है कि ये विलुप्त होने वाले तो नहीं है या वो विलुप्त तो नहीं होंगे. Okay. Mother nodded and smiled. Your vocabulary is growing. अब मदर ने क्या करा? अपनी गर्दन हिलाकर हंसते हुए कहा कि तुम्हारी वोकैबुलरी तो काफी बेहतर हो रही है. I am going to keep a record on these doves. After a while, Jessie got a notebook from her desk ड्रॉर. मैं इन डोव्स के बारे में रिकॉर्ड करने वाली हूँ या समीक्षा करने वाली हूँ. ओके, इसके बाद जैसी ने क्या किया, एक नोटबुक अपने डेस्क के ड्रॉर से निकाल कर ले आई. ऑन द कवर शी रोट मॉर्निंग डोव्स. ओके, जो डायरी का कवर था उस पर उसने क्या लिखा? मॉर्निंग डोव्स. गुड आइडिया, सेड मदर. मदर ने कहा अच्छा आइडिया है. यू कैन ट्रैक देयर डेली एक्टिविटीज. तुम इनकी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती हो. जस्ट लाइक ऑर्निथोलॉजिस्ट डू, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट करते हैं. ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज बर्ड, वो जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, ऑर्निथ who? Mother laughed when Jessie made a weird face. मदर हंसी जब जसी ने अजीब सा मुंह बना लिया. Ornithologist, it means one who studies bird. Ornithologist मतलब जो birds के बारे में पढ़ता है. Maybe, हो सकता है, said mother. मदर ने कहा Now we will let them do their work. So, अब हम उन्हें अपना काम करने देंगे. तो we can do ours, right mom? और हम अपना काम कर सकते हैं, right mom? जसी ने ये पूछा. Right, सही कहा. Each day Jessie noted the dove's progress. हर एक दिन जैसी क्या करती थी, उन डोव्स के प्रोग्रेस को नोट करती रहती थी. इट टुक देम 4 days टू बिल्ड देयर फ्लिम्सी नेस्ट. और
उन्होंने अपना नेस्ट बनाने में कितना टाइम लिया? टाइम लिया उन्होंने 4 days. ओके, एट लास्ट आई थिंक दे आर फिनिश्ड. और लास्ट में उसने क्या सोचा कि उन्होंने फिनिश्ड कर लिया है. फॉर द नेक्स्ट 3 days द पेयर कडल्ड इन देयर नेस्ट. और नेक्स्ट 3 डे में उन्होंने क्या किया? कडल किया उन दोनों पेयर्स ने अपने नेस्ट में. ओके, जेसी feared they would tumble to the Jessie feared they would tumble to the ground. और उसे डर लगा कि कहीं वो वहाँ से गिर ना जाए या उड़ ना जाए. She wrote, उसने लिखा. Doves going and staying in their 17 stick nest. और वो जो डोव्स थे वो अपने 17 स्टिक वाले नेस्ट में रहने लगे थे. शी हैड काउंटेड. और उसने ये काउंट किया था कि उस नेस्ट में उन डोव्स ने कितनी स्टिक्स यूज़ की हैं. ऑन 7th day मॉर्निंग जेसी मेड अ डिस्कवरी. और 7वें दिन की सुबह को जेसी ने वहाँ पर कुछ खोजा. एग्स, 2 white eggs. क्या देखे उसने खोजा कि वहाँ पर 2 white eggs थे. ओके, शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फर्स्ट dove climbed onto the eggs in the nest and the other dove flew away. और उसने देखा, वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गई. ठीक है, अचंभित हो गई कि जो एक डव था वो उन एग पर बैठा हुआ था नेस्ट में और एक डव वहाँ से उड़ गया था. सडनली शी गॉट अनदर सरप्राइज. और अचानक से ही उसे दूसरा सरप्राइज मिला. इट वॉज द फीमेल डव दैट हैड फ्लोन अवे वाइल द मेल डव सेट क्वाइटली इन द नेस्ट. और उसे क्या सरप्राइज मिला कि जो डव वहाँ से उड़ा था वो कौन थी? वो फीमेल डव थी. और जो मेल डव था वो नेस्ट में बैठा हुआ था चुपचाप. ओके, व्हेन द फीमेल डिड नॉट रिटर्न जेसी टोल्ड हर मदर. और जब फीमेल डव रिटर्न वापस नहीं आई तो उसने ये बात अपनी मदर को बताई. द डैडी डव इज एग सिटिंग शी सेड. और उसने कहा पापा डव अंडे पर बैठी हैं. द ममा फ्लू अवे एन आवर अगो. दैट इज नॉट राइट इज इट. और कहा कि मम्मा डव तो 1 घंटे पहले ही उड़ गई हैं, ये सही नहीं है ना. उसने पूछा कि ये सही नहीं है ना. मदर हग्ड जेसी. मे बी इट्स राइट फॉर डव्स. और मदर ने जेसी को हग किया और कहा कि क्या पता शायद ये डव्स के लिए सही हो. आई हैव गॉट टू रिकॉर्ड दिस said Jessie and she ran back to her room for her notebook. And Jessie ने बोला कि मुझे तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये कहकर जेसी रूम से अपनी नोटबुक ले आई. भाग कर गई थी रूम से नोटबुक लेने के लिए. ओके, द मेल डव नेवर लेफ्ट द नेस्ट. और जो पापा डव थे, मेल डव था, उसने नेस्ट को कभी नहीं छोड़ा. द फीमेल नेवर इवन विजिटेड. और जो फीमेल डव थी उसने तो आकर देखा भी नहीं, विजिट भी नहीं किया एक बार. जेसी वॉज प्लेस्ड. और जेसी इस चीज़ को देखकर बहुत प्लेस्ड हुई. ओके, दिस बिहेवियर वॉजंट लाइक ह्यूमन फैमिलीज दैट शी न्यू. और जैसा कि जेसी को पता था कि ह्यूमन फैमिलीज में ऐसा नहीं होता, तो उसने क्या बोला कि इस तरीके का बिहेवियर ह्यूमन फैमिलीज में नहीं होता. ड्यूरिंग द इवनिंग ऑफ Day 12,
Jessie went to investigate a loud cooing sound she heard from her room. Investigate means to find out something. Okay, so 12वें दिन की शाम को जेसी ने कूइंग की आवाज़ सुनी. कूइंग मीन्स जो डोव्स के चहचहाने की, बोलने की आवाज़ होती है, उसे कूइंग कहते हैं. ओके, तो उसने वो आवाज़ सुनी अपने रूम में से और वो इन्वेस्टिगेट के लिए वहाँ पर गई. द सिटिंग डोव सेट वेजिटिंग ऑन द नेस्ट मेकिंग अ मोस्ट डिस्ट्रेसिंग साउंड. और जो पापा डोव थे जो बैठे हुए थे वहाँ पर, वो क्या कर रहे थे, बहुत नर्वस हो गए थे. ओके, और डिस्ट्रेसिंग साउंड कर रहे थे. देन जेसी फाउंड वाई द बर्ड वॉज सो नर्वस. और फिर जेसी ने ये पता लगा लिया कि वो बर्ड नर्वस क्यों था. द नेबर्स कैट सिट ऑन अ नियर बाय ब्रांच ऑफ द ट्री आउटसाइड जेसीज बेडरूम विंडो. और उसने क्या पता लगाया कि वो नर्वस क्यों थे, क्योंकि जो उनके पड़ोसी का जो कैट थी वो उसके विंडो के पास आकर बैठी हुई थी. ट्री के जो उसके बेडरूम के बाहर एक ट्री था उसके ब्रांच पर. ओ नो क्राइड जेसी. जेसी ने चीखा और बोली, ओ नो, पुसी इज स्टेल्किंग द डोव. स्टेल्किंग मीन्स गेटिंग क्लोजर विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग. ओके, जो पास हो किसी के और क्या इंटेंशन ले रखा है, नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन हो उसके माइंड में. तो जेसी ने क्या बोला कि पुसी, जो पुसी कैट है वो वहां पर है उन डोव्स को नुकसान पहुंचाने के लिए. Just then the female dove appeared as if by magic. और एकदम से क्या हुआ, जो फीमेल डोव थी वो वहाँ पर आ गई जैसे कि कोई चमत्कार हुआ हो. She flew at the cat, swooping down, trying to take her attention off the nest on the window sill. और मम बर्ड ने बिल्ली के वहाँ से भगाने की कोशिश की. कैसे कोशिश की, वहाँ से उसके कैट के ऊपर उड़ने लगी और वहाँ से उसका अटेंशन, नेस्ट पे से उसका अटेंशन हटाने की कोशिश की. ओके, शी accomplished her aim because the cat was slid down quickly and ran away very fast across the lawn and through the hedge back to her house. And जो ममा डव थी वो बहुत खुश हुई और अपनी जो एम था कैट को भगाने का उसमें वो सफल हुई और कैट पे बहुत जल्दी वहाँ से भाग गई अपने घर की ओर. ठीक है, जेसी became happy to see this. और जेसी बहुत खुश हुई ये सब देखकर. On the 14th day, one egg hatched. Hatched means जब अंडा टूटता है तब हम उसे hatched बोलते हैं. ठीक है, 14th डे को एक अंडा टूटा. First it cracked while the adult dove only watched and did not help. और पहले अंडा क्या हुआ, थोड़ा सा क्रैक हुआ और उस टाइम पर जो अडल्ट डोव्स थे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ उसे देख रहे थे, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की. Tiny chips of shell fell away until finally the baby dove, all wet and weak, peeked free. And तभी उसमें से एक भीगा हुआ वीक सा कुछ दिखा. It is born. और उसने जन्म ले लिया. Exclaimed Jessie to her mother who had joined her. No, I mean it hatched. और जेसी ने अपनी मदर को बताया जिन्होंने आकर ने जेसी को ज्वाइन किया. और जेसी ने कहा, नो आई मीन hatched. मेरा मतलब अंडे से
जो बेबी डव था वो बाहर आ गया। द मेल कवर्ड द अदर एग एंड द बॉडी called a squab with his body, and the male covered the other egg and the baby called a squab with his body। और जो मेल डोव था उसने क्या करा, उन्होंने उस जो अदर एग था उसको और जो बेबी था उसको कवर कर लिया अपने बॉडी से। ओके, but not before Jessie was that the baby's eyes were closed tight। और जेसी से पहले नहीं उनकी जो आइज थी वो टाइटली क्लोज थी, जस्ट लाइक अ पपीज, जैसे पपीज की होती हैं उस तरीके से। शी नोडेड इन हर जर्नल। ओके, ऑन डे 4 आफ्टर द eggs hatched the baby's eyes opened। और 5वें दिन क्या हुआ स्टूडेंट, जो बेबी हेस्ट हुए थे, एग से बाहर निकले थे, उन्होंने अपने आईज ओपन की। ओके, बिग राउंड ब्राइट ब्लू आईज जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स आईज। और उनकी आंखें कैसी थी, बिग राउंड एंड ब्राइट ब्लू कलर की थी, जैसे उनके पेरेंट्स की थी, सेम वैसे ही। ऑन डे 5 द फीमेल रिटर्न। और 5वें दिन जो फीमेल डॉग थी वो वापस आ गई। Soon Jessie realized that it took both parents to keep the babies fed and to keep them from falling off the window ledge। और स्टूडेंट्स फिर जेसी ने क्या रियलाइज़ किया, जेसी ने रियलाइज़ किया कि बच्चों को पालने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए और उन्हें नीचे से गिरने को बचाने के लिए मम्मी पापा दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो खाना ढूंढने के लिए तो मदर चली गई थी और फादर क्या थे, उनको सेव कर रहे थे। ओके, आफ्टर सम डेज द बेबीज doubled in size and grew feathers। और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जो बेबीज थे उनका साइज दुगना हो गया। ओके, और उनमें पंख आने शुरू हो गए, पंख आने लगे। ऑन डे 10 आफ्टर द एग्स hatched the parents encouraged their big babies to try their wings। और स्टूडेंट्स 10th डे को क्या हुआ, अंडा फूटने के बाद जो बेबीज निकले थे, मम्मी और पापा ने, डव ने उन बेबीज को उड़ने के लिए तैयार किया, उन्हें एनकरेज किया। ओके, ऑन डे 12 ऑल 4 मॉर्निंग डोव्स फ्लू अवे। और 12वें दिन सारे डोव्स वहां से उड़ गए, बेबी डोव भी और पेरेंट्स डोव भी। ओके, जेसी kept watch for 2 days before she decided they would not return। और जेसी ने उनका इंतज़ार किया, 2 दिन उनका इंतज़ार किया और वो समझ गई कि अब वो नहीं आएंगे। Then she wrote the last entry into her journal। और उसने आखिरी बार अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड किया, लिखा। The morning dove's family flew away at 10 a.m. 24th May 2012। It was miss them my windowsill surprise। And students, उसने क्या लिखा था अपने डायरी में, उसने लिखा कि मॉर्निंग डोव्स की फैमिली सुबह 10 बजे 24 मई को 2012 में वहाँ से
उड़ गई थी और मुझे उनकी बहुत याद आती है। ठीक है, वो मिस करती है अपनी विंडो सिल पर उनको। ओके, उस सरप्राइज को। देन जेसी क्लोज्ड हर नोटबुक, और फिर उसने अपनी नोटबुक को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। शी ओपनड हर बेडरूम विंडो टू लेट स्प्रिंग इनसाइड अ लिटिल लेट। और उसने क्या करा, उसने अपनी बेडरूम की विंडो ओपन की और स्प्रिंग की हवा को कुछ देर में अंदर आने दिया। ओके, क्योंकि उस टाइम क्या थे, उसने देर किस लिए करी, क्योंकि वहाँ पर उसको एक सरप्राइज मिला था जो कि डोव्स थे। ओके, so I'm sure students you understood today's class. If you have any problem, you can ask to me freely. So thank you so much.